अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ पाउडर बेस बनाने का तरीका, लूज़ पाउडर बनाने का तरीका। और थोड़ा बहुत मैं आपको चाइनीज़ के बारे में मालूमात दूंगी। चाइनीज़ क्या चीज़ होती है और जिन लड़कियों ने सीखा हुआ है उनको पता होगा, और जिन्होंने नहीं सीखा हुआ है, कोर्स नहीं करा हुआ है, उनके लिए थोड़ा नया होगा। तो ये वीडियोज़ जो मैं बना रही हूँ आजकल, जो मैं डाल रही हूँ, ये सारे बिगनर्स के लिए हैं जो नए नए इस फील्ड में आए हैं और जो नया काम करना शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए है ये वीडियो। तो मैं अब दूसरी सीरीज़ लेकर आई हूँ, वाइटनिंग समझने पाउडर बना रही हूँ मैं आज, जो वाइट बेस बनाते हैं वाइटनिंग स्किन के लिए। तो उसका बेस हम बनाएंगे, इसका मैं लूज़ पाउडर तैयार करूँगी, पाउडर बेस बनाऊँगी। तो उसके लिए मैं कंपनी जो ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ मिस रोज़ की, और उसके साथ कैरेलॉन की कंपनी ले रही हूँ मैं। तो कैरेलॉन की कंपनी का जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो मेरे पास लूज़ में है। तो इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी और आपको बताऊँगी कि मैंने कौन कौन से नंबर यूज़ किए हैं और कौन कौन सा कलर मैं ऐड करूँगी। सबको मिला के मैंने एक लूज़ पाउडर तैयार करना है, कस्टमाइज़, और इसे मैंने अप्लाई करना है। जिनका भी ब्राइडल मेकअप हो या फिर पार्टी मेकअप हो तो उसमें हम इसे अप्लाई करेंगे। तो इस बेस बनाना भी मैं आपको बताऊंगी कि आपने वाइटनिंग बेस कैसे बनानी है। कैरेलॉन कंपनी से थोड़ा बहुत बताऊंगी, और थोड़ा बहुत मैं इसमें आपको शेफर का बताऊंगी कि शेफर का बेस आपने किस तरह से लगा के और वाइटनिंग बेस बनाना है। चाहे वो आप ब्राइडल का बनाएं, चाहे वो आप पार्टी मेकअप करें, जिस तरह से भी करेंगी तो वो आपको जो है वो इसमें आपको ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो चलते हैं इस पाउडर को बनाने के लिए तरफ। इसमें जो जो नंबर मैं डालूँगी वो है, मेरे पास स्किन कलर है इसका, और स्किन कलर ये नंबर नहीं होता इसका जो है सिर्फ नाम लिखा जाता है मिस रोज़ में। ये स्किन कलर है इसका, आप स्किन कलर बोल करके ले सकते हैं। तो ये भी मैं ऐसे करूँगी, थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, आपको सिखाने के लिए। तो वैसे मेरे पास बना हुआ रखा हुआ है वाइटनिंग पाउडर। तो ये नंबर है मेरे पास, नंबर तो नहीं है, लिखा हुआ है नेचुरल लिखा हुआ है इसमें। तो ये नेचुरल कलर है, मैं इसमें ऐड करूँगी। ये भी हम वज़न लेना है, बराबर ही क्वांटिटी में लेंगे। हाफ टी स्पून ले रही हूँ फ़िलहाल तो मैं, क्योंकि हमने जो फेयर कॉम्प्लेक्शन है उस पर यूज़ करना है। और ब्राइडल के लिए जो आपको फेयर कॉम्प्लेक्शन की आती है आपके पास, उसको आपने यूज़ करना है उसके ऊपर। तो ये मैंने कौन सा लिया है, ये मैंने लिया है F1। दो तो मैंने ऐड कर दिया इसमें, स्किन कलर और नेचुरल कलर। अब मैं ऐड कर रही हूँ F1 को भी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, ठीक है। वो हाफ टी स्पून लिया मैंने, और F1 आपने कम से कम 1 टीस्पून लेना है, क्योंकि हमने फेयर का बनाना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा फेयर कलर बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जब आप इसको लगाएंगे, देखने में तो आपको बहुत ज़्यादा फेयर नहीं लगेगा, लेकिन जब इसको लगाएंगे ना आप, तब आपको लगेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा फेयर है। आप देख सकते हैं मेरे पास है TL2, ये कैरेलॉन का लूज़ पाउडर है, कैरेलॉन कंपनी का, जो कि मेरे पास लूज़ में है। आप चाहें तो इसका बड़ा पैक भी ले सकते हैं। ये मैंने हाफ टी स्पून लेना है, और उसके साथ मेरे पास कैरेलॉन कंपनी का लूज़ में है TL9, ये मैं ऐड करूँगी। ये थोड़ा सा पिंकिश पे जाता है, ये हाफ टी स्पून ऐड करूँगी मैं इसमें। और उसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी TL11, ये भी कैरेलॉन कंपनी का है, जो कि मेरे पास थोड़ा ही सा है, इसमें ऐड कर देती हूँ, हाफ टी स्पून ही है। इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं किया इसमें, क्वांटिटी थोड़ी थोड़ा यूज़ किया है। आप अगर बहुत सारा बनाना चाहते हैं तो आप 1 टेबल स्पून का भी क्वांटिटी रख सकते हैं और बना के रख दें आप इसको। इसमें थोड़ा सा शाइनर जाएगा। ये शाइनर है मेरे पास क्रिस्टीन का, ग्लिटर कह लें आप इसको, ग्लिटर है। ये ड्राई फॉर्म में होता है, इसको सीलर के साथ यूज़ किया जाता है। सॉरी, बहुत ज़्यादा डल गया, चलिए काफ़ी है इतना। असल में ये निकल गया था, ढक्कन निकल गया इसका और डायरेक्ट चला गया। खैर ज़्यादा नहीं गया है, थोड़ा ही सा गया है। अब इसे मिक्स करेंगे।
अच्छे से। ये देखें, अच्छा दिखने में बिल्कुल वाइट नहीं लगेगा आपको, लेकिन ये लगाने से आपको बिल्कुल वाइटनिंग इफेक्ट देगा। ये देखें, कितना ज़बरदस्त आ रहा है इसका रिज़ल्ट। देखें, ये आपको चमकता हुआ भी लग रहा होगा, वीडियो में शायद नज़र आ रहा होगा आपको। ये चमक रहा है, बिल्कुल शाइन कर रहा है। इसमें ग्लिटर ऐड किया है। चलिए जी, अब आ जाते हैं हम कंसीलर चाइनीज़ की तरफ आ जाते हैं। बिगिनर्स के लिए है ये, जिनको पता नहीं है चाइनीज़ के बारे में और उसके कलर्स के बारे में। कलर कलेक्शन है ये, बहुत सारे कलर होते हैं इसमें। ग्रीन कलर भी होता है, ब्लू कलर भी होता है, लेकिन जो मेन कलर है वो मैंने यूज़ किया हुआ है, जो रखा हुआ है अपने पार्लर में मैंने। ये 2-3 कलर हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, ब्राइडल के ऊपर भी और पार्टी मेकअप में भी यूज़ करती हूँ। ये 3 नंबर है मेरे पास। ये मेरे पास 303 है, ये मेरे पास 508 है, और ये ओरिएंटल है। ये मेरे पास ओरिएंटल है। ये जो स्किन कलर नज़र आ रहा है आपको, ये ओरिएंटल है। और ये येलो कलर नज़र आ रहा है आपको, ये मेरे पास 303 है। और ये ऑरेंज जो नज़र आ रहा है आपको, ये मेरे पास 508 है। ये नंबर हैं इसके, बहुत कॉमन नंबर हैं, बहुत ज़्यादा चलते हैं और ज़्यादातर यूज़ होते हैं ये। और इसे आपने अपने पार्लर में रखना है, और इसका जो यूज़ है वो मैं आपको बताऊंगी रफ्ता रफ्ता। 303 का यूज़ मैंने आपको बताया था अभी पिछली वीडियो में, मेरे 303 की वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। पहली वीडियो जो मेरी फर्स्ट वीक पहले जो मैंने वीडियो डाली थी, उस वीडियो को आप वॉच कर कीजिए और देखिए कि मैंने किस तरह से इसका बेस बनाया हुआ है। तो और फिर ऑरेंज का मैं आपको बेस बना बताऊंगी कि ऑरेंज का कलर आपने कैसे बेस बनाना है। ओरिएंटल का ये बताऊंगी कि ओरिएंटल में आपने कौन सा बेस बनाना है और किस तरह से बेस बनाना है। आप देख सकते हैं इसे। अब आ जाते हैं बेस बनाने की तरफ। जो मैं ब्राइडल बेस बता रही हूँ आपको, मीडियम फेयर का बता रही हूँ। अगर बहुत ज़्यादा झाइयाँ हैं, चेहरे पे दाग धब्बे हैं, या चेहरे पे कुदरती कोई बीमारी की वजह से दाग धब्बे हो जाते हैं, उस तरह का कुछ सीन है आपके क्लाइंट के ऊपर, और रंग भी फेयर है, तो आप किस तरह से इनके दाग धब्बे छुपाएंगी, तो ये 508 है। ऑरेंज कलर है ये। ऑरेंज कलर आप क्या करेंगी कि इनके सारे दाग धब्बे पे अप्लाई करेंगी, और आपने जो है उंगलियों से करना है, और उंगलियों से सबसे ज़्यादा अच्छा ब्लेंड होता है। कोई भी चीज़ आप यूज़ करेंगी तो उससे क्या होगा कि अच्छे से ब्लेंडिंग नहीं होगी और अंदर तक ये जज्ब नहीं होगा, यानी कि पेनिट्रेट नहीं होगा अंदर तक स्किन के। तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे से आपने हाथों से, उंगलियों से आपने ब्लेंड करके और पूरी झाइयों को इस तरह से आपने छुपाना है। देख सकते हैं आप, ये आपने चाइनीज़ लगा लिया अच्छे से। अब क्या करना है आपने, मीडियम फेयर का मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा फेयर का नहीं बता रही। अभी इसके बाद मैं आपको फेयर का भी बताऊँगी। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, फेयर में ज़्यादा काम नहीं होता फेयर में। आपने क्या करना है, 38 ये नंबर है मेरे पास, 38 कैरेलॉन की स्टिक है, 38 मैं इसमें इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगी। अच्छे से आपने अप्लाई करना है, और इसको भी आपने उंगलियों से लगाना है। अच्छे से लगा लें, अच्छे से इसको ब्लेंड करते हुए लगा लें। उंगलियों से लगाएं, ब्रश लगाएंगे या फिर आप उससे लगाएंगे तो ये अच्छे से ब्लेंड नहीं होता। ये पेंट स्टिक है, ये सबसे ज़्यादा उंगलियों से अच्छा बेस्ट ब्लेंड होता है। ये देखें कितना अच्छा ब्लेंड हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा और फेयर देने के लिए मैं W3 का इस्तेमाल करूँगी। ये भी कैरेलॉन की कंपनी है, W3। इसको थोड़ा थोड़ा लगाएंगे। ये भी फेयर होता है, थोड़ा सा पिंकिश होता है, पिंकिश फेयर होता है। ये पिंक टोन पे होता है ये थोड़ा सा, लेकिन बहुत अच्छा होता है, बहुत प्यारा कलर होता है, और बहुत ज़बरदस्त सा इसका बेस बनता है, बहुत प्यारा सा लुक देता है बेस। ये इस तरह से आपने लगा लिया। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, आप खुद देख सकते हैं कितना अच्छा बेस बना है ऑरेंज के ऊपर।
बहुत अच्छा लुक देता है और सारे दाग धब्बे और झाइयाँ भी साफ़ कर देता है, नज़र नहीं आता बिल्कुल भी। इसको लगाने के बाद अब इसके ऊपर हमने पैन केक यूज़ करना है। अब मैं क्या करूँगी कि मेरे पास मैक कंपनी का पैन केक है, इसको मैं पफ को गीला करके वैसे लगा रही हूँ। आप कैरेलॉन कंपनी का भी ले सकते हैं, कैरेलॉन कंपनी के पैन केक आता है, उसको आप ले लें और उसको पानी में घोल के लगाएं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। लेकिन जल्दी में मैंने मैक का ही यूज़ कर लिया है। ये मेरे पास 45 नंबर है, 45 नंबर मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, इस दोनों स्टिक के साथ, पैन स्टिक के साथ। 45 नंबर है ये फेयर पे ही जाता है, मीडियम फेयर पे आप इसको अप्लाई करें, बहुत प्यारा कलर आएगा। ये देखें, अच्छा सा बेस बना है, बहुत प्यारा सा शेड आ रहा है बेस का। इसके ऊपर आप F1 भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा इसको और ज़्यादा एक नंबर बढ़ा दें, फेयर कर दें, तो आप F1 भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप इसके ऊपर आप 38, जैसे आपने पैन केक ले लिया और 45 पैन केक ले लिया, इन दोनों नंबरों को भी आप एक साथ लगा सकते हैं, 45 भी लगा सकते हैं और 38 भी लगा सकते हैं। मैंने एक ही नंबर यूज़ किया है, आप दोनों नंबर कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो। अब इसको लगाने के बाद इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। जब ये खुश्क हो जाएगा तो इसके ऊपर हमने जो ये लूज़ पाउडर बनाया है इसको अप्लाई करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये ड्राई हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर अपना बनाया हुआ फेस पाउडर यूज़ कर रही हूँ, यानी कि अपना बनाया हुआ लूज़ पाउडर बेस। कुछ लोग इसको पाउडर बेस कहते हैं। इसको आप गीला करके भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, जैसे आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें और पैन केक की बजाय आप ये लगा लें, ऐसा भी कर सकते हैं आप। लेकिन ये ज़्यादा अच्छा रहता है, ये प्रोफेशनल तरीका है, प्रोफेशनल स्टाइल है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ये देखें, शायद आपको नज़र आ रहा है, काफ़ी चमक रहा है। ये देखें कितना अच्छा इसका बेस बना है। ये मीडियम फेयर बना है बेस हमारा। अब मेरा ये हाथ आप देख सकती हैं और उंगलियां देख सकती हैं, इसमें फ़र्क, ये आप देखें फ़र्क नज़र आ रहा होगा आपको, कितना अच्छा लग रहा है। बहुत ज़बरदस्त का बेस बनता है। आप एक दफ़ा ज़रूर इसे बनाइएगा अपने पार्लर में, या आप अपने लिए लेकर आ सकती हैं और लगा सकती हैं। बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है ये, बहुत प्यारा सा बेस बनता है, बहुत प्यारा सा कलर आता है बेस का, और सारी झाइयाँ दाग धब्बे सब साफ़ हो जाते हैं, नज़र नहीं आते बिल्कुल, जगह आप चाइनीज़ यूज़ करेंगी तो। अच्छा जी, अब मेरे पास समझ जाएं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा गोरा रंग आ गया है, बहुत ज़्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन है, जैसे कि यूरोपियन कलर होता है यूरोप के लोगों का, जैसे बहुत ज़्यादा फेयर कलर होता है, लेकिन थोड़े बहुत उनके भी फेस में हल्का फुल्का सा डॉट्स होते हैं और दाग धब्बे भी होते हैं, थोड़े बहुत झाइयाँ तो नहीं होती हैं लेकिन हल्के फुल्के दाग धब्बे होते हैं। उनको कवर करने के लिए आपने कोई चाइनीज़ नहीं लगाना, ठीक है, और ना कोई ओरिएंटल लगाना है, ना ही कंसीलर लगाना है, आपने कुछ नहीं करना। जस्ट आपने क्या करना है कि मेरे पास है 45, 38 है, सही है, ठीक है, 38 नंबर है मेरे पास। इससे आपने कैमोफ्लेज करना है उनके फेस को। हमारे अपनी ज़बान में हम लोग कैमोफ्लेज कहते हैं, कंसीलर जो हम करते हैं, कंसील करते हैं फेस को, उसको हम कैमोफ्लेज कहते हैं। और कैमोफ्लेज आपने क्या करना है, इतने सारे गोरे रंग पे आपने 38 से कैमोफ्लेज करना है। उनके आइज़ के नीचे जो भी आपके डार्क सर्कल वगैरह या दाग धब्बे हैं तो आपने 38 लगाना है, सही है। और 38 लगा के अच्छे से ब्लेंड करना है, वही उंगलियों से करना है आपने, हस्बे मामूल उंगलियों से लाजमी कीजिएगा, किसी ब्रश किसी पफ से आपने नहीं करना।
वरना सारे बेसिस आपके क्या होंगे कि पफ में आ जाते हैं और स्किन पे कुछ नहीं लग पाता। ये पेंट स्टिक की बात कर रही हूँ मैं, फाउंडेशन की बात नहीं कर रही। पेंट स्टिक जो हम यूज़ करते हैं ये वाला, इसकी बात कर रही हूँ। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, F1 का नंबर मैं यूज़ कर रही हूँ। ये आपने बहुत ज़्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए मैं बना रही हूँ, ये मीडियम फेयर के लिए नहीं है, बहुत ज़्यादा फेयर के लिए है। सही है। आपने इस तरह से इसको भी लगा के अच्छे से ब्लेंड कर देना है F1 को, वही उंगलियों से करना है आपने। और अच्छे से ब्लेंड करने के बाद ये देखें अच्छे से ब्लेंड कर दिया मैंने। वैसे कोई लोग क्या करती हैं, औरतें ख़वातीन के कोई कंसीलर यूज़ नहीं करती, ना चाइनीज़ यूज़ करती हैं, बस वो जस्ट 36 लेती हैं और वो कैमोफ्लेज कर देती हैं। ये भी कर सकते हैं, पर होता ये है कि बेस हमारा जो है ना बहुत डल डल सा बन जाता है, उसमें भी फेयरनेस नहीं आती। अगर आप ये चाइनीज़ यूज़ करेंगे ना, ये जो नंबर मैंने आपको बताएं ये यूज़ करेंगे तो आपका जो डलनेस है ना, फेस का जो डल कलर है जिनका, वो फेयर दिखाता है। ये जो कलर्स है ये फेयर करके दिखाता है, आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैंने ये 2 कलर लगा लिए हैं अपने बहुत ज़्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए। जैसे कि देख सकते हैं आप, मेरी उंगली ये बिल्कुल बराबर लग रही है। ठीक है, अच्छे से लगा दें उंगलियों से। अब मेरे पास पैन केक है जो कि मैं पफ से ले रही हूँ, पैन केक गीला करके उसको मैं लगा रही हूँ। F1 है, ये भी F1 में लगा रही हूँ। और इसके साथ आप 38 भी मिला सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, दोनों को मिक्स करके इसको लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा, बहुत प्यारा सा लुक आएगा। ये मैंने लगा दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना आपने, बस हल्का हल्का सा लगाना है। F1 लगाया है मैंने। अब इसको खुश करूँगी, मैं ड्राई करूँगी। अच्छा, आप देख सकते हैं ड्राई हो चुका है ये अच्छे से। अब मैं क्या करूँगी, फिर लूज़ पाउडर लगा दूँगी इसमें। जो मैंने लूज़ पाउडर आपको बताया है, यानी पाउडर बेस बनाना बताया है, ये आप मीडियम फेयर में भी अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि F1 वाला कलर है, उसके ऊपर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों के लिए होता है, मीडियम फेयर के लिए भी और फेयर के लिए भी। डल कलर का मैंने आप लोगों को बता चुकी हूँ, मेरी वीडियो आप वॉच करके देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे आके वीडियो देख लीजिएगा कि आपको मिल जाएगी वो वीडियो, और उसको देख के आप सीख लीजिएगा। ये सारे कुछ जो मैं बता रही हूँ सब बिगनर्स के लिए हैं, और जो जानती हैं मेकअप को और जिनको नो हाउ है वो उनको पता होगा इस बारे में कि चाइनीज़ को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, कैसे किया जाता है। देखिए मैंने लगा लिया है, अब आप देख सकते हैं कितना फेयर आ रहा है कॉम्प्लेक्शन, यहाँ से फ़र्क आ रहा है, देख सकती हैं। तो इस तरह से आपने ये बनाना है और लगाना है। और आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बहुत ज़्यादा मालूमाती वीडियो है आप लोगों के लिए, बिगनर्स के लिए जो चैनल वीडियो खोलने मन के पार्लर बनाना चाहती हैं और पार्लर बना के इस तरह से जो है वो मेकअप करना चाहती हैं और पार्लर वाला मेकअप करना चाहती हैं, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को। अगर अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।